I would like to discuss non-finite. Non-finite is very important for TGT preparation. It will be very beneficial in order to prepare for competition for all the candidates. So first of all, rule I would like to discuss giving into bracket, demonstrating into bracket, subject plus verb plus noun plus infinitive plus suitable preposition. Suitable preposition. Suitable preposition. अब ऐसी स्थिति में अगर आपने कहीं भी प्रयोग किया कि जहां पर इंफिनिटिव, सिंपल इंफिनिटिव नाउन के बाद आता है, आर्डर क्या होगा, क्रम क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव, तो उसके बाद सुटेबल प्रीपोजिशन लगाना अनिवार्य है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ हाउस. आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है. ये सिंपल बात हुई. जैसे ही इंफिनिटिव जोड़ा, टू लिव, तो अब भी ये वाक्य देखने में प्रथम दृष्टया लगता है आई हैव अ हाउस टू लिव, आई हैव अ हाउस टू लिव, लगता सही है, परफेक्ट है, करेक्ट है, बट मिसिंग है इसमें, इनकम्प्लीट. क्योंकि ग्रामरियन कहता है नेस्फील्ड कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस infinitive, so there will be suitable preposition after infinitive, must be used preposition after infinitive. Then up here will be, which will be the most appropriate to fill here preposition, तो plus in, ये प्लस करना पड़ेगा. तो सेंटेंस बनेगा आई हैव हाउस टू लिव इन. अब चेयर है, मान लीजिए मेरे पास एक चेयर है, आई हैव अ चेयर. अगर आर्म्ड चेयर है, आर्म चेयर है, इजी चेयर है, जो भी, या ये राइटिंग चेयर है, तो ऐसी स्थिति में इन. और अगर चेयर आपकी जिसमें हत्थे नहीं है दोनों साइड या एक साइड, तो आन. मान लीजिए स्टूल पे है, तो स्टूल पे हत्थे नहीं होते, इस प्रकार की चेयर है. तो ये भी ध्यान रखना, अगर आई हैव एन आर्म चेयर तो लिखना टू सिट इन. और अगर सिंपली आई हैव ए चेयर तो आप लिखेंगे जैसे ही नाउन आया, नाउन के बाद इंफिनिटिव आया, और इंफिनिटिव के बाद देखने में प्रथम दृष्टया लगता है कि वाक्य तो सही लग रहा है, आई हैव ए चेयर टू सिट, बट इट इज इनकम्प्लीट. हियर इज मिसिंग a suitable preposition. तो to sit on प्रथम दृष्टया, क्योंकि चेयर सिंपली लिखा, और इसमें इन भी आ सकता है. इन क्यों आएगा, जब आई हैव एन आर्म चेयर टू सिट इन, it will be the most appropriate. So in non-finite it is very important. This rule is very important. Next rule, heading डालें, next rule. नेक्स्ट रूल में लिखिए सब्जेक्ट प्लस
जितने भी इंद्रिय जनित एक्शन है, यानी ज्ञानेंद्रियों के जो एक्शन है, जिनको हम कहते हैं एक्शन ऑफ सेंसेस, जो ज्ञानेंद्रियों के एक्शन होंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस कोई इंद्रिय जनित। अब इंद्रिय जनित एक्शंस में जैसे आंखों से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, ये इंद्रिय जनित कार्य है कि नहीं। जीवा से स्वाद लेना, टेस्ट, और त्वचा से, स्किन से फील करना। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के कार्य हैं। जहां इन ज्ञानेंद्रियों का 5 का उल्लेख है किसी भी सेंटेंस में, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, उसके बाद बेयर इंफिनिटिव आएगा। उसके बाद क्या होगा, यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट के बाद बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव क्या होता है, विदाउट टू। बेयर इंफिनिटिव का मतलब विदाउट टू, उसमें टू का प्रयोग नहीं होता। जो विदाउट टू होगा वही है। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल, I saw him. I saw him. मैंने उसे देखा गाते हुए। अब I saw him, यहां पर इंफिनिटिव का प्रयोग करना है। अब सिंपल इंफिनिटिव जो होगा बेयर, जीरण नहीं। I saw him to hear नहीं हो सकता, तो क्या होगा, आई सा हिम, मान लीजिए गाते हुए सुना, तो आई सा हिम हियर। नॉट टू हियर, नॉट हियरिंग, ये बेयर इंफिनिटिव, यद्यपि इंफिनिटिव है बट विदाउट टू है, यानी टू इज हिडन, टू हिडन है। मैंने उसे, आई सा हिम हियर, अच्छा, मैंने उसे गाते हुए सुना। इसको थोड़ा सा, आई सा हिम सिंग, गाते हुए सुना है ना, सॉरी, आई सा हिम सिंग। अब यहां पर मैंने उसे गाते हुए देखा आता है, सुना होता तो यहां हर्ड आ जाता, आई हर्ड हिम सिंग, तो मैंने उसे देखा। या एक भाव और आता, मैंने उसे गाते हुए पाया। वो करेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, उसको करेक्ट कर लें। ग्रामर में जो तरीका है वो इनकरेक्ट से करेक्ट की ओर चलते हैं। ग्रामर का मतलब है, तो जो आगमन पद्धति है पढ़ाने की, उसमें इनकरेक्ट से करेक्ट की ओर एग्जाम्पल में चलते हैं। करेक्ट से इनकरेक्ट थोड़ी जाओगे ग्रामर। ग्रामर का मतलब है कि हाउ टू राइट एक्यूरेट, हाउ टू स्पीक एक्यूरेटली, हाउ टू say something accurately, how to use accurately। ग्रामर का मतलब है कि भाषा का शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना, एक तो सीखता है। तो ग्रामर में अगर हो गया तो आप इसको आई सा हिम सिंग। अब परीक्षा में आएगा आई सा हिम टू सिंग, या और एक तरीका आई सा हिम सिंगिंग आ रहा है, तो ये अच्छा भी लग रहा है, प्रथम दृष्टिया लग रहा है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा ही सिंगिंग, बट इट इज नॉट ट्रू। Once again, my dear, I would like to discuss and revise it. If action senses have been used in the sentence, there will be bare infinitive after them. This is subject. This is action of senses. ज्ञानेंद्रिय का कार्य है, देखना, आंखों का काम. Him is an object, and sing is bare infinitive. तो how to parsing, how to make parsing of this sentence, पद व्याख्या कैसे करोगे? तो I is subject, sa is senses action, him is an adjective,
Object sing is wearing. That's all. This is very important rule in examination point of view. तो